मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन अपनी टूटी फूटी घड़ी को लेकर घड़ी साज के पास गया। घड़ी ऐसी हालत में हो गई थी कि पहचान में भी ना आती थी कि कभी घड़ी रही होगी। 7 मंजिल मकान से गिर गई थी। जेब घड़ी थी, कुछ देखने को झांकता था खिड़की से, कुछ ज्यादा झांक गया, घड़ी खिसक गई। अब 7 मंजिल से गिरी थी तो सब तहस नहस हो गई। घड़ी साज की टेबल पर जब उसने घड़ी रखी, घड़ी यानी बहुत से कलपुर्जे, टूटे फूटे कांच के टुकड़े, सब तुड़े मुड़े, तो घड़ी साज ने भी गौर से अपना चश्मा ठीक करके देखा कि क्या चीज है। उसने पूछा, बड़े मियां क्या है? तो नसरुद्दीन का हद हो गई, देखा नहीं कि जेब घड़ी। घड़ी साज बोला, अरे तुमने, इतना ही वो कह पाया था कि अरे तुमने, कि मुल्ला ने समझा कि वो कह रहा है कि अरे तुमने गिरने क्यों दी। तो मुल्ला बोला, क्या कर सकता था, गिर गई। 7 मंजिल खिड़की से झांकता था, चूक हो गई। घड़ी साज ने कहा, गिरने की तो मैं कह ही नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूं कि तुमने उठाई क्यों। अब इसको उठाने में सार क्या है? तुम जिस दिन जाग कर देखोगे उस दिन तुम पाओगे जीवन में कुछ था ही नहीं। तो तुम उस दिन ऐसा थोड़ी करोगे कि छोड़ दें, तुम उस दिन सोचोगे कि इतने दिन पकड़े कैसे रहा, घड़ी उठाई ही क्यों। ऐसा थोड़ी कि उस दिन तुम विचार करोगे कह रहे त्याग महान है। उस दिन तुम्हारे मन में सवाल उठेगा कि इतने दिन तक भोग में डूबा कैसे रहा, यह हुआ कैसे, इतना अंधा था, इतना अंधेरे में था, इतना बेहोश था कि जहां कुछ भी न था। पश्चिम में कहावत है कि दार्शनिक ऐसा आदमी है जो अंधेरी अमावस की रात में अंधेरे कमरे में एक काली बिल्ली को खोज रहा है जो वहां है ही नहीं। यह सारे जीवन की कथा है। एक अंधेरी रात में एक अंधेरे कमरे में काली बिल्ली को खोज रहे हो जो वहां है ही नहीं। मिलने का तो कोई उपाय ही नहीं है, लेकिन अंधेरा गहरा है और तुम्हारी धारणा है कि बिल्ली काली है, तो खोज जारी है, दिखाई नहीं पड़ रही है, खोजेंगे तो मिल जाएगी। किसी को कभी नहीं मिली, मगर किसी और की सुन के कमरे के बाहर मत निकल आना, अन्यथा भटकोगे, अन्यथा लौट लौट के कमरे में आ जाओगे। नहीं भी आए भौतिक रूप से तो मन आएगा, चिंतन आएगा, विचार आएगा, स्वप्न आएगा। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम स्त्री के साथ आंख खोल के बैठते हो कि आंख बंद करके बैठते हो। इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम वस्तुतः धन को गिनते हो कि कल्पना में धन के सिक्के गिनते हो। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि धन मात्र कल्पना है। वो जो नगद सिक्के मालूम पड़ते हैं, बजते हैं पत्थर पे पटको, तो वे भी उतनी ही कल्पना है जितनी आंख बंद करके जब तुम सिक्के गिनते हो। दोनों ही कल्पना है, मगर मेरे कहने से कल्पना ना हो जाएगी। अनुभव उधार नहीं लिए जा सकते। तुम्हारी अड़चन में समझता हूं, कहते हो प्यास नहीं जगती, द्वार नहीं खुलते। तुम उधार अनुभव की आकांक्षा कर रहे हो। उधारी से बचो। उधारी ने ही मारा, उधारी ने ही इतने दिन भटकाया है। अब उधारी बंद करो। अब तो अगर तुम्हें लगता है कि इस संसार में कुछ सुख है तो पूरी कोशिश कर लो, पूरी कर लेना, तन मन प्राण से। रत्ती भर बाकी मत रखना, क्योंकि बाकी रखा ही सताएगा, बाकी रखा ही पीछा करेगा। संसार पीछा नहीं करता। संसार में तुम जहां नहीं दौड़े, जो कोने अधूरे रह गए, बिना दौड़े रह गए, वही पीछा करते। जो जान लिया उससे तो छुटकारा हो जाता, जो अनजाना रह गया उसी के साथ बंधन बंधे रह जाते। तो तुम उतरो। प्यास नहीं जगती, जगाओ ही क्यों। अभी संसार की प्यास होगी। दोनों प्यास साथ साथ नहीं हो सकती। असत्य की जब तक प्यास हो तब तक सत्य की प्यास नहीं हो सकती।
जब तक झूठ को पीने में रस हो तब तक सच को पीने में रस नहीं हो सकता। तो अभी झूठ में रस है, अभी अहंकार में रस है। अहंकार यानी झूठ। अभी पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, सिंहासन मिले, अभी अहंकार में रस है। इस रस को अनुभव कर लो। और डर कुछ भी नहीं है, क्योंकि रस वहां है नहीं, बिल्ली कमरे में है नहीं। इसलिए मैं कहता हूं हिम्मत से खोज लो, कोना कोना खोज लो, पूरे रत्ती रत्ती को खोज डालो। तुम्हारे और महात्मा बहुत डरे हुए, तुम्हारे महात्मा भी उधार मालूम होते। वो तुमसे कहते हैं मत जाओ संसार में, उलझ जाओगे। मैं तुमसे कहता हूं जाओ, उलझ कैसे सकते हो? उलझाने योग्य वहां है क्या? हां, अगर न गए पूरे पूरे तो उलझे रह जाओगे। तो मन सदा कहता रहेगा काश गए होते, शायद मिल जाता। कौन जाने, कुछ हिस्सा अनजाना रह गया, वहीं हो संपदा, उसी जगह से चूक गए हो। तुम्हें पक्का भरोसा कैसे आएगा कि वहां बिल्कुल नहीं था सत्य? झूठ ही झूठ का फैलाव था, प्रपंच ही प्रपंच था। तो मैं तुमसे कहता हूं जाओ, जहां रस हो वहां जाओ। रस को बदलने की चेष्टा मत करो, कहीं तो रस होगा। ऐसा तो कोई आदमी नहीं है जिसका रस कहीं ना हो, क्योंकि ऐसा आदमी जी ही नहीं सकता, एक क्षण नहीं जी सकता। श्वास ही क्यों लेगा ऐसा आदमी जिसका कोई रस नहीं? सुबह उठेगा क्यों बिस्तर से? जहां बैठ जाएगा वहां से उठेगा क्यों दोबारा? चलेगा क्यों? आंख क्यों खोलेगा? जिस आदमी का कोई भी रस नहीं है वो तो उसी क्षण मृत हो जाएगा, उसी क्षण। एक क्षण भी जीने का कोई उपाय नहीं। जिजीविषा चली जाए तो जीवन चला जाता। तो तुम्हारा रस कहीं होगा। तुम्हारी तकलीफ मैं समझता हूं। तुम्हारा रस तो तुम्हें दौड़ा रहा है धन पद की तरफ, और तुम्हारे महात्मा तुम्हें पकड़े हैं पीछे से। वो कह रहे हैं कहां जा रहे? वहां कुछ भी नहीं। तुम दुविधा में पड़ गए हो। महात्माओं की सुने, बात तो लगती है कि महात्माओं की ही ठीक होगी, भले सज्जन लोग।